नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्यूम क्लीनर के लिए सबसे अच्छा वितरण चैनल है? आंसर, सीधा विपणन, ऑप्शन सी। व्याख्या, वैक्यूम क्लीनर के लिए प्रत्यक्ष विपणन सबसे अच्छा वितरण चैनल है। अब अगला प्रश्न, मेटा मार्केटिंग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? आंसर, यूजीन जे केली, ऑप्शन बी। व्याख्या, यूजीन जे केली ने मार्केटिंग में नैतिकता और विज्ञान के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मेटा मार्केटिंग शब्द गढ़ा। इसने गैर लाभकारी संगठनों को शामिल करके मार्केटिंग के क्षितिज को व्यापक बना दिया। अब अगला प्रश्न, MPR का पूर्ण रूप क्या है? विपणन, जनसंपर्क, जनसंपर्क की निगरानी, जनसंपर्क प्रबंधन, जनसंपर्क का मापन। आंसर, विपणन जनसंपर्क, ऑप्शन ए। व्याख्या, विपणन जनसंपर्क उन अभियानों में शामिल होकर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रांड निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है जो पूरी तरह से वाणिज्यिक नहीं होते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सुपरमार्केट भी कहा जाता है? आंसर, स्वयं सेवा स्टोर, ऑप्शन ए। व्याख्या, सुपरमार्केट की अवधारणा स्व सेवा के विचार से विकसित हुई, जहां ग्राहक बिना किसी बिक्री सहायता के उत्पाद चुनता और खरीदता है। अब अगला प्रश्न, बाजार में वृद्धि हासिल करने के लिए शुरुआती चरण से ही कम कीमत वसूलना क्या है? अधिमूल्य, प्रवेश, स्कीमिंग, तर्कसंगत मूल्य निर्धारण। आंसर, प्रवेश, ऑप्शन बी। व्याख्या, शुरुआती चरण में कई कंपनियां बाजार में पैठ बनाने की रणनीति के तहत अपनी कीमतें कम रखती हैं। अब अगला प्रश्न, जनसांख्यिकीय विभाजन में इनमें से किस कारक का विचार नहीं किया जाता है? आयु, आय, रुचियाँ, लिंग। आंसर, रुचियाँ, ऑप्शन सी। व्याख्या, जनसांख्यिकीय विभाजन लक्ष्य ग्राहकों की शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं जैसे आयु, लिंग, आय आदि के आधार पर बाजार खंड की पहचान करता है। अब अगला प्रश्न, जनसांख्यिकीय विभाजन का क्या अर्थ है? आंसर, लोगों का वर्णन और समाज में उनका स्थान, ऑप्शन बी। व्याख्या, जनसांख्यिकीय विभाजन लक्ष्य ग्राहकों की शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं जैसे आयु, लिंग, आय आदि के आधार पर बाजार खंड की पहचान करता है। अब अगला प्रश्न, पुनः विपणन पर उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए मांग पैदा करने के लिए किया जाता है? अनुप्रयोगी उत्पाद, पुनः प्रयोज्य उत्पाद, मौजूदा उत्पादों का पुनः उपयोग, नए उत्पाद। आंसर, मौजूदा उत्पादों का पुनः उपयोग, ऑप्शन सी। व्याख्या, जब कोई कंपनी किसी मौजूदा उत्पाद को नए उपयोगों के साथ पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है तो उसे पुनः विपणन, रीमार्केटिंग कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, किस तकनीक में कोई कंपनी ब्रांड छवि बनाने के लिए इंटरनेट पर सोशल नेटवर्क का उपयोग करती है? आंसर, तेजी से फैलने वाला विपणन, ऑप्शन बी। व्याख्या, वायरल मार्केटिंग में एक कंपनी बड़े पैमाने पर जनता के बीच जागरूकता लाने और ब्रांड छवि बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करती है। अब अगला प्रश्न, सामान्यतः राजनीतिक अभियान किसके उदाहरण हैं? डिजिटल विपणन, सामाजिक विपणन, व्यक्तिगत विपणन, पारंपरिक विपणन। आंसर, व्यक्तिगत विपणन, ऑप्शन सी। व्याख्या, जब राजनीतिक अभियान सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में बात करते हैं वे मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि सुझाया गया नेता उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस प्रकार यह व्यक्तिगत विपणन का एक उदाहरण बन जाता है। अब अगला प्रश्न, प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की तुलना में एक विपणन प्रस्ताव के कुल लाभ और कुल लागत के बीच
अंतर के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक द्वारा माना गया मूल्य, ग्राहक अपेक्षा, ग्राहक संबंध। आंसर ग्राहक द्वारा माना गया मूल्य, ऑप्शन बी। व्याख्या, ग्राहक द्वारा अनुभव किया गया मूल्य प्रतिस्पर्धी के उत्पादों की तुलना में किसी उत्पाद के लाभ और वांछनीयता के बारे में ग्राहक की धारणा है। अब अगला प्रश्न, उत्पाद जीवन चक्र के किस चरण में बिक्री धीमी हो जाती है और लाभ स्थिर या कम हो जाता है? परिचय, विकास, परिपक्वता, गिरावट। आंसर गिरावट। व्याख्या, जब कोई उत्पाद गिरावट के चरण में पहुंचता है तो आमतौर पर इसकी बिक्री और उसके उत्पाद के मुनाफे में गिरावट देखी जाती है। इस चरण में उत्पाद को नवीनीकृत या प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न, जब प्रक्रिया में जब कोई ग्राहक किसी आवश्यकता या समस्या को पहचानता है तो उसे उस चरण को क्या कहा जाता है? आंसर मान्यता की आवश्यकता, ऑप्शन डी। व्याख्या, आवश्यकता पहचान वह चरण है जब ग्राहक को किसी समस्या का एहसास होता है और फिर वह बाजार में उपलब्ध समाधान की खोज शुरू करता है। अब अगला प्रश्न, जब कोई फर्म उच्च प्रारंभिक मूल्य निर्धारित करती है जो बाजार में प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश के साथ गिर जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर मूल्य में हेराफेरी, ऑप्शन बी। व्याख्या, मूल्य स्कीमिंग रणनीति में कंपनी अपने उत्पादों के लिए ऊंची कीमतें निर्धारित करती है और अंततः बाजार औसत के अनुरूप कीमत कम कर देती है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, समाज में लोगों और उनके स्थान का वर्णन किसके अंतर्गत आता है? आंसर जनसांख्यिकीय विभाजन, ऑप्शन बी। जनसांख्यिकीय विभाजन लक्ष्य ग्राहक को उनकी आयु, आय, लिंग, स्थान और समाज में स्थान के आधार पर वर्णित करता है। अब अगला प्रश्न, कौन से बाजार वस्तुओं या सेवाओं को आगे की प्रक्रिया के लिए या उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए खरीदते हैं? आंसर व्यापारिक बाजार, ऑप्शन डी। व्यापारिक बाजार वस्तुओं या सेवाओं को उपभोग के लिए नहीं खरीदते हैं। इनका उद्देश्य इन उत्पादों या सेवाओं का उपयोग करके ग्राहकों को बेचने के लिए एक नया उत्पाद या सेवा बनाना होता है। अब अगला प्रश्न, मार्केटिंग चर्चा से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विपणन, पारंपरिक विपणन, डिजिटल विपणन, तेजी से फैलने वाला विपणन। आंसर तेजी से फैलने वाला विपणन, ऑप्शन डी। व्याख्या, वायरल मार्केटिंग का इस्तेमाल मार्केटर्स द्वारा बाजार में किसी उत्पाद या सेवा के बारे में चर्चा पैदा करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिकतम पहुंच प्राप्त करना और जितनी जल्दी हो सके शब्द को फैलाना है। अब अगला प्रश्न, अच्छी मार्केटिंग सावधानीपूर्वक योजना और डैश का परिणाम है। अनुसंधान, बिक्री, कार्यान्वयन, रणनीतियाँ। आंसर कार्यान्वयन, ऑप्शन सी। व्याख्या, उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए एक अच्छी मार्केटिंग योजना महत्वपूर्ण है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी योजना का क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब अगला प्रश्न, बाजार को समरूप समूहों में विभाजित करना क्या कहलाता है? आंसर विभाजन। विभाजन में आयु, आय, लिंग आदि जैसे कुछ सामान्य कारकों पर विचार करते हुए लक्षित ग्राहकों को एक साथ जोड़ा जाता है। समान मूल्य वाले लोगों को एक साथ रखा जाता है और डेटा में एक रूपता होती है। अब अगला प्रश्न, सामाजिक विपणन काल के दौरान फर्मों की विपणन के लिए मुख्य चिंता क्या थी? उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाना, विपणन में सामाजिक और नैतिक चिंताएं, विक्रय लक्ष्य प्राप्त करना, उपभोक्ता अंतर्दृष्टि को समझाना। आंसर विपणन में सामाजिक और नैतिक चिंताएं, ऑप्शन बी। इस दौरान कंपनियों ने अपनी मार्केटिंग गतिविधियों में सामाजिक और नैतिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया। मौजूदा समय में ग्राहकों के लिए मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अगला प्रश्न,
ओवर टाइम के लिए श्रमिकों को भुगतान किए गए व्यय को क्या माना जाता है? आंसर परिवर्तनीय लागत। ऑप्शन बी। श्रमिकों द्वारा किया गया ओवर टाइम बदलता रहता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर देने पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह एक परिवर्तनीय लागत के रूप में योग्य है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ब्रेक इवन बिंदु को परिभाषित करता है? कुल राजस्व कुल लागत से कम है, कुल राजस्व कुल लागत के समान है, कुल लाभ कुल लागत से अधिक है, कुल लागत से कम है। आंसर कुल राजस्व कुल लागत के समान है। ऑप्शन बी। किसी कंपनी को तब तक लाभ अलाभ बिंदु प्राप्त हुआ माना जाता है जब कुल आय कुल व्यय के बराबर हो। अब अगला प्रश्न, कौन सा विपणन चैनल अंतिम उपयोगकर्ताओं को बिना बिचौलियों के उत्पाद उपलब्ध कराता है? आंसर प्रत्यक्ष चैनल। ऑप्शन बी। प्रत्यक्ष चैनल में कंपनी ग्राहकों को उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए वितरकों, थोक विक्रेताओं या खुदरा विक्रेताओं जैसे बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहती है। अब अगला प्रश्न, जब कोई फर्म यह मानती है कि प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त पूरी तरह से उसके नवाचार करने की क्षमता पर निर्भर करती है तो वह क्या कर रही है? आंसर पारंपरिक मॉडल। ऑप्शन बी। पारंपरिक मॉडल में बाजारिया मानता है कि बेहतर उत्पाद खुद ही बिक जाएगा। आपको बता दें कि उत्पाद ग्राहक के लिए मूल्य जोड़ता है या नहीं, यह पारंपरिक मॉडल के तहत विचारणीय नहीं है। अब अगला प्रश्न, किसी अलग श्रेणी में नया उत्पाद लॉन्च करने के लिए सफल ब्रांड नाम का उपयोग करना क्या कहलाता है? आंसर ब्रांड विस्तार। ऑप्शन बी। जब कोई कंपनी किसी स्थापित ब्रांड नाम का उपयोग करती है और एक नई उत्पाद श्रेणी लॉन्च करती है जो मौजूदा उत्पाद से संबंधित हो भी सकती है और नहीं भी, तो उसे ब्रांड विस्तार कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, विपणन योजनाओं और रणनीतियों का उपयोग करके रणनीतिक विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? आंसर विपणन कार्यान्वयन। ऑप्शन बी। जब विपणन लक्ष्यों को रणनीतियों और योजनाओं के सफल उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो इसे अच्छी तरह से कार्यान्वित किया गया कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, रणनीतिक विपणन योजना उपकरण का चयन करें। एक बीसीजी मैट्रिक्स, बाजार विश्लेषण, उपभोक्ता विश्लेषण और स्कैनिंग मॉडल, व्यावसायिक ऑफर विश्लेषण। आंसर एक बीसीजी मैट्रिक्स। ऑप्शन ए। बीसीजी मैट्रिक्स बाजार में किसी उत्पाद की स्थिति को उसके प्रतिस्पर्धी उत्पादों के मुकाबले समझने के लिए बाजार हिस्सेदारी और बाजार वृद्धि का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विविधीकरण का वर्णन करता है? नए बाजारों में नए उत्पाद, मौजूदा बाजारों में नए उत्पाद, मौजूदा बाजार में मौजूदा उत्पाद, नए बाजारों में मौजूदा उत्पाद। आंसर नए बाजारों में नए उत्पाद। ऑप्शन ए। व्याख्या, विविधीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें एक कंपनी न केवल नए उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करती है बल्कि नए बाजारों की खोज भी करती है। अब अगला प्रश्न, किस काल में एक अच्छा उत्पाद स्वयं बिकेगा के विपणन दर्शन पर काम किया गया? विपणन, उत्पादन, बिक्री, संबंध। आंसर उत्पादन। व्याख्या, उत्पादन अवधि के दौरान विपणक अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते थे। उत्पादों से ग्राहकों को मूल्य मिलेगा या नहीं, इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। अब अगला प्रश्न, कैटलॉग, प्रायोजित कार्यक्रम और डिजिटल मीडिया उपस्थित किसकी मार्केटिंग मिक्स गतिविधि से निकटता से जुड़ी हुई है? आंसर बिक्री। इन माध्यमों का उपयोग मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाने तथा लक्षित उपभोक्ताओं के बीच उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, मार्केटिंग शब्द का तात्पर्य क्या है? नए उत्पाद का विकास, विज्ञापन और अन्य प्रचार गतिविधियाँ, बिक्री और लाभ लक्ष्य प्राप्त करना, ग्राहक मूल्य और संतुष्टि का सृजन। आंसर
ग्राहक मूल्य और संतुष्टि का सृजन। व्याख्या, मार्केटिंग का नवीनतम विचार ग्राहक मूल्य और संतुष्टि बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप ग्राहकों के लिए मूल्य बना सकते हैं तो वे दूसरों की तुलना में आपके उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। अगला प्रश्न, कौन सी अवधारणा यह मानती है कि उपभोक्ता उन उत्पादों को पसंद करेंगे जो किफ़ायती मूल्य पर आसानी से उपलब्ध हों? आंसर, उत्पाद अवधारणा। व्याख्या, उत्पाद अवधारणा में विपणक मानते थे कि यदि कोई उत्पाद कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध है तो ग्राहक उस उत्पाद की तुलना में इसे खरीदना पसंद करेंगे जो मिलना कठिन है और महंगा है। अब अगला प्रश्न, फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन डैश है, विज्ञान, कला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर, ए और बी दोनों, विज्ञान और कला दोनों हैं। अब देख लेते हैं व्याख्या। फिलिप कोटलर के अनुसार मार्केटिंग ना तो विज्ञान है और ना ही कला, यह दोनों का मिश्रण है। एक स्मार्ट मार्केटर समझता है कि जब डेटा पर निर्भर रहना है और कब इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। अब अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी इच्छा की उपर्युक्त परिभाषा है? आंसर, उत्पाद की ओर निर्देशित ज़रूरतें, ऑप्शन डी। व्याख्या, जब कोई खरीदार किसी कमी या समस्या को देखता है तो उसे ज़रूरत कहते हैं। जब खरीदार यह तय करता है कि उसकी ज़रूरत किसी खास उत्पाद से पूरी हो सकती है तभी वह ज़रूरत बन जाती है। अब अगला प्रश्न, किसी कंपनी के संबंधित उत्पादों के लिए गुणवत्ता के विभिन्न स्तर हेतु अलग अलग मूल्य बिंदु किस मूल्य निर्धारण रणनीति का हिस्सा है? उत्पाद लाइन मूल्य निर्धारण, वृद्धिशील मूल्य निर्धारण, वैकल्पिक उत्पाद मूल्य निर्धारण, उप उत्पाद मूल्य निर्धारण। आंसर, उत्पाद लाइन मूल्य निर्धारण, ऑप्शन ए। व्याख्या, उत्पाद लाइन के मूल्य निर्धारण में कंपनी आधार उत्पाद में विशेषताएं जोड़ती हैं और आधार उत्पाद की तुलना में विशेषताओं के लिए अधिक शुल्क लेती है। अब अगला प्रश्न, AMA की मार्केटिंग की परिभाषा में प्रमुख शब्द कौन सा है? आंसर, मूल्य। व्याख्या, विपणन की अपनी मानक परिभाषा में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ग्राहकों के लिए मूल्य पर ध्यान केंद्रित करता है। आधुनिक विपणन के जनक कौन है? आंसर, फिलिप कोटलर, ऑप्शन ए। फिलिप कोटलर आधुनिक मार्केटिंग के जनक हैं। वे एक अमेरिकी मार्केटिंग लेखक और प्रोफेसर एमेरिटस हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संगठन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? आंसर, प्रबंध निदेशक, ऑप्शन ए। प्रबंध निदेशक संगठन का नेतृत्व प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है। प्रबंध निदेशक वह व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी, संगठन या कॉर्पोरेट प्रभाग के दैनिक संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। अब अगला प्रश्न, संगठन का नेतृत्व प्रबंध निदेशक करता है जिसके अधीन लाइन मैनेजर होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? आंसर, क्षेत्रीय प्रबंधक, ऑप्शन ए। संगठन का नेतृत्व प्रबंध निदेशक करता है जिसके अधीन लाइन मैनेजर होते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय प्रबंधक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बिक्री बल को अन्य कर्मचारियों से अलग नहीं करता है? आंसर, विक्रेता अपने काम के घंटे निर्धारित करते हैं, ऑप्शन ए। व्याख्या, विक्रेता द्वारा अपने काम के घंटे निर्धारित करने का तरीका बिक्री बल को अन्य कर्मचारियों से अलग नहीं करता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वास्तव में बिक्री व्यक्तियों का समर्थन करता है, प्रचार गतिविधियों का प्रदर्शन करता है और प्रशिक्षण और शिक्षा के साथ काम करता है? बिक्री सहायता, मुख्य खाता विक्रेता, डिलीवरी विक्रेता, मिशनरी विक्रेता। आंसर, बिक्री सहायता, ऑप्शन ए। बिक्री सहायता वास्तव में बिक्री व्यक्तियों का समर्थन करता है, प्रचार गतिविधियों का प्रदर्शन करता है और प्रशिक्षण और शिक्षा के साथ काम करता है। आपको बता दें कि ग्राहक के साथ सीधे काम कर सकता है। अब अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन स्थापित खातों को बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं? वे वास्तव में बिक्री नहीं करते हैं, बल्कि बिक्री को मुख्य खाता कर्मियों या सलाहकार बिक्री कर्मियों पर छोड़ देते हैं। आंसर डिलीवरी विक्रेता, ऑप्शन सी। डिलीवरी विक्रेता स्थापित खातों को बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं। वे वास्तव में बिक्री नहीं करते हैं, बल्कि बिक्री को मुख्य खाता कर्मियों या सलाहकार बिक्री कर्मियों पर छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न, व्यापार प्रचार उपकरण का वह प्रकार जिसमें निर्माता एक निश्चित अवधि के दौरान खरीदे गए प्रत्येक मामले पर सूची मूल्य से एक निश्चित राशि काटता है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर छूट। ए और डी ऑप्शन दोनों सही हैं। प्रचार प्रसार उपकरण का वह प्रकार जिसमें निर्माता एक निश्चित अवधि के दौरान खरीदे गए प्रत्येक मामले पर सूची मूल्य से एक निश्चित राशि काटता है, उसे छूट कहा जाता है। किस प्रकार के प्रचार में खरीद भत्ते, पुफ मनी और मुफ्त सामान का उपयोग किया जाता है? आंसर व्यापार प्रचार। व्यापार प्रचार प्रकार के प्रचार में खरीद भत्ते, पुफ मनी और मुफ्त सामान का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न, यदि कोई विज्ञापन दाता कंपनी के जनसंपर्क हितों को आगे बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट स्टेशनरी, ब्रोशर, संकेत और व्यवसाय कार्ड का उपयोग करता है, तो वे निम्नलिखित में से किस प्रकार के PR का उपयोग करेंगे? आंसर कॉर्पोरेट पहचान सामग्री, ऑप्शन सी। यदि कोई विज्ञापन दाता कंपनी के जनसंपर्क हितों को आगे बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट स्टेशनरी, ब्रोशर, संकेत और व्यवसाय कार्ड का उपयोग करता है, तो वे कॉर्पोरेट पहचान सामग्री के PR का उपयोग करेंगे। आपको बता दें कि कॉर्पोरेट पहचान सामग्री से तात्पर्य ऐसी सामग्रियों से है जो लाइसेंस प्राप्त उत्पाद या लाइसेंस प्राप्त उत्पाद से संबंधित नहीं है और जिनका उपयोग क्रेता अब या भविष्य में अपनी पहचान बताने के लिए कर सकता है। अब अगला प्रश्न, व्यापार प्रचार छूट का वह प्रकार जिसमें निर्माता खुदरा विक्रेता को कीमत कम करने के लिए सहमत होते हैं, बदले में खुदरा विक्रेता निर्माता के उत्पादों को किसी तरह से प्रदर्शित करने के लिए सहमत होता है, उसे क्या कहा जाता है? छूट, भत्ता, प्रीमियम, प्रत्यक्ष विपणन। आंसर भत्ता, ऑप्शन बी। व्यापार प्रचार छूट का वह प्रकार जिसमें निर्माता खुदरा विक्रेता को कीमत कम करने के लिए सहमत होते हैं, बदले में खुदरा विक्रेता निर्माता के उत्पादों को किसी तरह से प्रदर्शित करने के लिए सहमत होता है, उसे भत्ता कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख प्रचार कार्य है जिसका उद्देश्य कंपनी के विभिन्न लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना है? आंसर जनसंपर्क, ऑप्शन सी। व्याख्या, जनसंपर्क एक प्रमुख प्रचार कार्य है जिसका उद्देश्य कंपनी के विभिन्न लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना है। आपको बता दें कि जनसंपर्क PR एक तकनीक और रणनीति है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या कंपनी के बारे में जानकारी को जनता और मीडिया तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए इसका लक्ष्य कंपनी की महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करना, ब्रांड छवि को बनाए रखना और नकारात्मक घटनाओं को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना है ताकि उनका प्रभाव कम से कम हो। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल्समैन का व्यावसायिक गुण है? उत्पाद का ज्ञान, कड़ी मेहनत करने की क्षमता, वाक्पटुता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर उत्पाद का ज्ञान, ऑप्शन ए। व्याख्या, उत्पाद का ज्ञान एक सेल्समैन का व्यावसायिक गुण है। एक प्रभावी सेल्समैन के आवश्यक गुण होते हैं। पहला व्यक्तित्व, दूसरा हंसमुख स्वभाव, मानसिक घटक, शिष्टाचार, धैर्य और दृढ़ता, स्वयं उत्पाद, कंपनी और ग्राहक के बारे में संपूर्ण ज्ञान आवश्यक गुण है। किसी व्यवसाय की सफलता काफ़ी हद तक उसके सेल्समैन की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भुगतान क्रय और विक्रय लेन देन का दूसरा चरण है। भुगतान क्रय और विक्रय लेन देन का पहला चरण है। भुगतान क्रय और विक्रय लेन देन का अंतिम चरण है। उपर्युक्त सभी। आंसर
भुगतान क्रय और विक्रय लेन देन का अंतिम चरण है। ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं व्याख्या। विक्रय दो या अधिक पक्षों के बीच एक लेन देन है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का धन या अन्य परिसंपत्तियों के बदले आदान प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि वित्तीय बाजारों में बिक्री क्रेता और विक्रेता के बीच एक समझौता है जिसमें प्रतिभूति का मूल्य निर्धारित किया जाता है तथा सहमति के आधार पर मुआवजे के लिए उसकी डिलीवरी की जाती है। भुगतान क्रय और विक्रय लेन देन का अंतिम चरण है। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।